हाँ हेलो बच्चों, अच्छे हैं ना सब लोग? ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रतिशत के बारे में समझने के लिए। आखिर प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत से हम कैसे किसी राशि को प्रतिशत निकालेंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। दूसरा उदाहरण में है एक व्यापारी है, व्यवसाय वाले हैं। एक व्यापारी 5,000 रुपये की साइकिल खरीद कर उसे 8% लाभ लेकर कितना में बेचेगा। एक व्यापारी है, वह क्या करता है कि 5,000 रुपये का एक साइकिल खरीद करके लाता है। लाने के बाद में वह चाहता है कि चलिए मेरे साइकिल पर 8% का लाभ हो। कितना लाभ हो? 8% का लाभ हो। तो बताइए कि वह उस व्यापारी जो है वह उस साइकिल को कितना में बेचेगा। जो व्यापारी है उस साइकिल को वह कितना में बेचेगा, इसी को हम लोग अभी निकालेंगे। तो आइए हम लोग दिया गया जो हमें क्वेश्चन पढ़ लिए कि एक व्यापारी 5,000 रुपये की साइकिल खरीद कर उसे 8% लाभ लेकर बेचेगा। तो 8% लेकर वह कितना में बेचेगा, तो हमारा दिया गया है कि व्यापारी का क्रय मूल्य कितना है, तो 5,000 रुपया है। हमने लिख दिया 5,000 रुपया है। व्यापारी का क्रय मूल्य है 5,000 रुपया और वह लाभ कितना लेना चाहता है, तो लाभ लेना चाहता है वह 8%। कितना लाभ लेना चाहता है? 8% वह लाभ लेना चाहता है। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे हल करेंगे? तो हम लिखेंगे कि ये तो लाभ प्रतिशत है, लेकिन लाभ उसका कितना हुआ, लाभ राशि कितना है, लाभ राशि कितना हुआ। तो लाभ राशि बराबर हम क्या लिखेंगे कि जो क्रय मूल्य है, यानी क्रय मूल्य का 8%। लाभ कितना है? जो खरीदा है उसका 8%। जो उसने राशि से खरीदा है वह क्रय मूल्य हो गया 5,000 रुपये में वो खरीदा है, क्रय मूल्य उसका है। अब उसको 8% लाभ लेकर बेचना है। तो क्रय मूल्य का 8% कितनी राशि है, तो हम निकालेंगे कि क्रय मूल्य उसका जो है वह 5,000 रुपया है और 8% जो है उसका लाभ हो गया। प्रतिशत की ये 100 कहाँ से आया है, आप लोग को मालूम है 100 कहाँ से आ गया? 8% लिखे हैं तो कहाँ से आ गया? तो याद कर लीजिए, एक चीज़ याद कर लीजिए, इस प्रतिशत का चिन्ह का जो है मान होता है 1/100। क्योंकि प्रतिशत, अभी हम आपको आगे बोले हैं कि प्रतिशत जो होता है वह 100 में 1 होता है। जो भी आप खर्च करते हैं 100 रुपया पर जो 1 रुपया आएगा, 2 रुपया, 5 रुपया जो भी आएगा उसी का नाम होता है प्रतिशत। तो यहाँ पर हमने इस प्रतिशत के लिए 8 गुना 1/100 अर्थात 8 हमने 100 लिख दिया, 8/100 लिख दिया है। ठीक है, ओके। आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ये कटाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 5 40 हो गया और एक ये जीरो है, अर्थात 400 रुपया। उस व्यापारी को 400 रुपया अधिक लेना है। 8% का अर्थ यही हुआ कि उस व्यापारी को 400 रुपया अधिक लेना है। अब वह कितना में बेचे भाई, तो हम निकालेंगे अब विक्रय मूल्य, यानी व्यापारी का विक्रय मूल्य। तो व्यापारी का विक्रय मूल्य हो गया हमारा क्रय मूल्य और प्लस लाभ राशि अर्थात लाभ। तो हम लिखेंगे कि 5,000 रुपया प्लस 400 रुपया बराबर 5,400 रुपया। अर्थात साइकिल को उस व्यापारी द्वारा कितना में बेचा जाना चाहिए, 5,400 रुपया। तो 5,400 रुपया में यदि वह व्यापारी उसको बेचता है तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा, बताइए? 8% की लाभ होगी। आइए हम लोग और उदाहरण देखते हैं और सीखते हैं। हम लोग देखेंगे, तीसरा उदाहरण को अच्छा से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक आदमी 25 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 5 दर्जन केला खरीदता है। 25 रुपये प्रति दर्जन अर्थात 1 दर्जन का दाम है 25 रुपया। ठीक है, ओके।
तो 25 रुपये प्रति दर्जन के भाव से 5 दर्जन वह केला खरीदता है। उसे बाजार ले जाकर उसे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि क्या हुआ, ये कंडीशन आप लोग को देखते हुए बनाना है। लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ कब होता है, हानि कब होता है, इसकी जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर उसके बारे में सारा कंडीशन दिया गया है। आइए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 25 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। तो क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है उसका 25 रुपये प्रति दर्जन और विक्रय मूल्य किसे है, विक्रय मूल्य है 30 रुपये प्रति दर्जन। 25 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो खरीदता है और 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो बेचता है। और इस क्रम में उसका जो सामान है वह कितना है, तो वह सामान है दर्जन, अर्थात 5 दर्जन। 5 दर्जन बताना है क्या, लाभ या हानि, हानि प्रतिशत बताना है। लाभ हानि प्रतिशत में आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमको यहाँ ये देखना है कि वह कितना का खरीदा है, क्रय मूल्य टोटल राशि कितना है और कितना में वह बेचा है, तो विक्रय मूल्य टोटल राशि कितना है। जब तक हम इसको नहीं जान लेते हैं तो ये ज्ञात करना मुश्किल है। तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे, एक एक नियम लागू कर देंगे और निकालेंगे कि चूंकि 1 दर्जन का क्रय मूल्य, 1 दर्जन का क्रय मूल्य 25 रुपया है, इसलिए 5 दर्जन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 5 रुपया अर्थात 125 रुपया। 125 रुपया में उसने खरीदा टोटल। अब क्या करता है, फिर निकालेंगे हम कि चूंकि 1 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना है, तो 30 रुपया। 1 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया, इसलिए 5 दर्जन का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 30 गुना 5 रुपया अर्थात 150 रुपया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खरीदे थे 125 रुपया के और बेच रहे हैं 150 रुपया में, तो अर्थात विक्रय मूल्य जो है वह ग्रेटर देन है क्रय मूल्य से, अर्थात विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है। इस स्थिति में क्या होता है बताइए, जब कंडीशन ये हो कि विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य कम हो, यानी खरीदते हैं कम में और बेचते हैं ज्यादा में, तो हमको क्या होगा, अर्थात ये कंडीशन जो है हमारा क्या है, लाभ प्रॉफिट का है, तो हमको प्रॉफिट हुआ। तो ये हमको अब निश्चित हो गया कि हमको निकालना क्या है, लाभ निकालना है। तो लाभ भाई निकालना है, तो लाभ कितना और लाभ प्रतिशत कितना, ये दोनों को जवाब हम लोग लाभ बराबर क्या हो गया, तो लाभ बराबर हो गया कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा है 150 रुपया और क्रय मूल्य जो है हमारा 125 रुपया। इस प्रकार से हमको 25 रुपये का लाभ होता है। क्या होता है, 25 रुपये का फायदा होता है, हमको लाभ प्राप्त होता है। चलिए अब इसको हमें प्रतिशत में लिखना है। तो प्रतिशत में अभी बताए हैं, डायरेक्ट विधि से सूत्र के माध्यम से भी बना सकते हैं और या हम लोग एक एक नियम से भी बना सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन हमने दिखाया। आइए हम लोग सूत्र से बनाकर देखते हैं लाभ प्रतिशत का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100%। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबका मान डाल देंगे। तो लाभ है 25 रुपया, टोटल क्रय मूल्य था 125 रुपया और 100 गुना प्रतिशत अर्थात 25 पाँचे 25 से और 20 पाँचे 100 अर्थात हमको 20% की यहाँ पर लाभ हो रही है। तो इस व्यापारी को इस क्रम में अर्थात 25 रुपये के दर से खरीद करके 5 दर्जन केला को और 30 रुपये के भाव से बेचता है, तो इस क्रम में उसको 20% की फायदा हो रही है।
तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आगे और सीखने के लिए और भी ट्रिक्स और फार्मूला सीखने के लिए बहुत सारे वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहां पर जाएं। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करके कमेंट जरूर करें वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं, ताकि मेरा मोटिफिकेशन और बढ़े और मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद करने के लिए मैं तैयार रहूं।